हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि इससे पहले हमने पार्ट 1 का क्वेश्चन आंसर देख लिए थे तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर। तो इस पार्ट का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले फुल फॉर्म की चर्चा कर लेते हैं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद आ जाता है पीसीआई। पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पर कैपिटल इनकम। नेक्स्ट आ जाता है आपका एनएसएसओ, होता है इसका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। उसके बाद आता है सीएसओ, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है जीएनपी का फुल फॉर्म हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद आता है एनआई, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनकम। उसके बाद आता है ईडीआई, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो दोस्तों अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है कि आय से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर इसका जान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे आय कहते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कहता है सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर जान लेते हैं। किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। मतलब किसी भी देश में दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादित किया जाता है उसे ही तो सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो उत्तर जान लेते हैं। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे ही तो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो उत्तर की ओर चलते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है, जिसका शॉर्ट में बोलते हैं CSO, जो हम इसका फुल फॉर्म पहले ही बता चुके हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। कहता है राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर जानते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं। पहला कहता है आंकड़ों का एकमात्र करने में कठिनाइयाँ। तो ये स्वाभाविक बात है कि आंकड़ा बार बार हम उसको नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कठिनाई होगा। दोहरी गणना की संभावना है, और जब एक बार गलत हो जाता है तो हमको दोबारा उसको गिनने की संभावना होता है। एक बार में सही नहीं होता है तो मिलाने के लिए हम उसको दोबारा गणना करते हैं, इसीलिए कहता है दोहरी गणना की संभावना। तीसरा नंबर कहता है मूल्य मापने में कठिनाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 7 कहता है आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। तो इसका उत्तर जाते हैं। आय और गरीबी एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो आर्थिक विकास और विकास की क्रिया में वृद्धि होगा। इस प्रकार आय और गरीबी का संबंध है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।